क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पहुंच गए थे। ठीक है, 5.3 में हमने क्या सीखना है, सम का फॉर्मूला सीखना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 है ना। हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, जिसमें a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, a होती है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा, आपको याद है, आपको पता है, क्योंकि मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको वही बताया कि nth टर्म हम निकालते कैसे हैं। और ठीक है, तो फिर अब हम एसएन टर्म का एक फॉर्मूला सीखते हैं। एसएन टर्म का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 20। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, ना इसका कुछ डेरिवेशन है, ये हमें बुक में दे रखे, तो हमने सीधी सीधी वो बस कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको बस फॉर्मूला पता है, तो आप फॉर्मूले को आप इसको वो कर दीजिए, मतलब वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपको जो सॉल्यूशन चाहिए उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये दो वैल्यू नोट कीजिए पॉज करके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत, इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी इस चैप्टर में इन दो के बाहर कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, इन दो का यूज ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग जो है अब क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम निकालना है 2, 7, 12। पहले हमें देखना है कि ये AP है कि नहीं है। हाँ AP है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 5 है, सेम है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोले 2, 7, 10 टिल 10th टर्म आपको क्या बताना है, सम बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला याद है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1। आपको फॉर्मूला हर एक उसमें लिखना है, याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है, यूज कौन सा हो रहा है फॉर्मूला, nth टर्म का या सम का। ठीक है ना, अब 10 टर्म तक बोला है, तो 10/2 इंटू 2a, a क्या है अपना 2 इंटू 2 प्लस n क्या है हमारा 10 माइनस 1 इंटू में d क्या है हमारा, d है हमारा 5। ठीक है, अब क्या होगा, आ जाएगा 5 इंटू में 4 प्लस 45 है ना, 5 इंटू में 50 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा इसका सम। समझ गए मैंने कैसे किया, मैं समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 23 22 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 47 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये 10 टर्म्स हो गई। तो मैंने इन टर्म्स का फॉर्मूला, इन टर्म्स का जो है, इन टर्म्स का सम निकाल दिया मैंने 250। आप चेक कर सकते हैं कि इन इन 10 टर्म्स का हम लोग अगर सम करेंगे तो 250 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला याद है, इसलिए हमें निकालना आ जाएगा। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला ये एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है और आप आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ वो दिक्कत देने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में भाई 100 टर्म्स बोला है। 100 टर्म्स का भैया कैसे निकालना है, तो 100 टर्म्स का कैसे निकालना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो 100/2 इंटू में 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1d 99 इंटू डी क्या है हमारा, डी है हमारा 1.1 है ना। तो ये आ जाएगा 50 इंटू में 1.2 प्लस 99 इंटू 11 कर देते हैं, तो आ जाएगा 9999 18 का 1 1089 108.9 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 11 का 1 10 का 1 1 1। आपको अगर बड़ा आंसर लगे तो डरिएगा मत, क्योंकि इतना बड़ा आंसर आ सकता है, क्योंकि 100 टर्म्स का बोल रहे हैं, बहुत बड़ा आंसर आ सकता है। 5055
तो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि 0 मैंने मल्टीप्लाई किया तो फिर ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मतलब पॉइंट मैंने लिखा नहीं, इसलिए एक्सपोनेंट्स आपको आते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पता है क्या किया मैंने 5 × 10 किया, तो मैंने 5 से पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। तो हमारा सम का फॉर्मूला अगर हमें टिप्स पे आ जाए तो हम ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, और आते नहीं हैं तो एक या 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस आंसर्स को नोट करना है, ठीक है ना। आंसर्स नोट कर लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। फॉर्मूला nth टर्म का और सम का, nth टर्म का और सम का, आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो फिर अब जो है आप क्या करिए, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन थोड़े क्या मतलब एकदम सेम टाइप के हैं, और थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन के आपके कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो मैं इसमें दो पार्ट्स और लूँगा, क्योंकि एज सच क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन सब में सेम चीज़ पूछ रखी है कि डी निकालो, एस निकालो, एस एन निकालो, ए एन निकालो, ठीक है ना। तो वो आप कर लोगे, क्योंकि हमें अगर फॉर्मूला पता है, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आपको जिससे याद हो जाए, इसलिए मैं इसको कभी मिटाऊंगा नहीं, ठीक है ना। आपको हमेशा दिखते रहेगा, मतलब जब भी हमारे चैप्टर खत्म नहीं होता जब तक हमने फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसने बोला एन और एस एन निकालो, ठीक है। तो अब क्या करना है तो अब एक्सक्यूज मी, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू ए, ठीक है। मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू फटाफट लिख देते हैं, a निकालते हैं बहुत फटाफट, a प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 50, 3n माइनस 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 50, 3n इज इक्वल्स टू 48 और n इज इक्वल्स टू 16। तो हमारा n आगे 16 जो पूछा था, हमारा n निकल गया। अब ऐसे निकाल लेते हैं n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 20। मैंने आपको बता रखा है कि आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे वो पूछे ना पूछे, आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या, n की वैल्यू आगे 16, तो आ जाएगा 8 इंटू में 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 20, 15 इंटू 3 45, कितना आ जाएगा 8 इंटू में 55 विच इज इक्वल्स टू 440। तो आप 440 हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का, आप चेक कर सकते हैं 440 आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमारे थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ फटाफट। तो हम थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, ए हमें 7 दे रखा है, ए हमें 7 दे रखा है, A13 हमें A13 को मैं सीरियस का ये लिख लेता हूँ, a प्लस 12d हमें क्या दे रखा है, 35 दे रखा है ना। 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, क्या आ जाएगा 12d इज इक्वल टू में 28, d इज इक्वल टू में 28/12, और ये आ जाएगा 6 4 7 जा 4 3 जा 7/3 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है क्रॉस चेक कर सकते हैं। 7 प्लस 12 इंटू 7/3 अपॉन कितना आ जाएगा 4, 28 प्लस 7 35, ठीक है, सही आ रहा है, क्रॉस चेक हो गया हमारा, मतलब हमारी डी की वैल्यू सही आ रही है। अगर आपको लगे फ्रैक्शन में आ रही है, गलत आ रही है, तो फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें S13 की वैल्यू निकालनी है। तो S13 कैसे निकलेगा, मतलब बेसिकली हमें n की वैल्यू दे रखी है 13। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। क्या चीज़ ध्यान देने की है, हमने A13 को 12D लिया है, ठीक है। A13 को हमने 12D लिया क्योंकि
उसके क्या फॉर्मूला होता है, n-1 इंटू में डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का n/2, है ना। तो फिर इसमें n-1 नहीं होना ना, तो हम लोग 13 ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है, तो आपको फटाफट ग्रास्प हो जाएगा। 13/2 इंटू में 2 8 एक है हमारा 7 14 प्लस n-1 12 इंटू में 7/3 कितना आ जाएगा 4 28 28 प्लस 14 28 प्लस 14 12 का 1 42 42 13/2 इंटू 42 कितना हो जाएगा 21 21 इंटू 13 3612 372 मतलब 273 इसका सम होगा, समझ गए। तो मतलब इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, आपको फॉर्मूले दोनों आने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स कट सकता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर आपको फॉर्मूले के मार्क्स ही देंगी, मतलब फॉर्मूला आपको अगर पता है तो फिर आपको पूरे पूरे नंबर पकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला हम लोग बाद में लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हम लोग थर्ड के 2 पार्ट और करेंगे। सो पॉज द वीडियो, डोंट डू। हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमें 2 नंबर की वैल्यूज नहीं दे रखी ए और एन की, ठीक है। हमने अभी तक क्वेश्चन जो देखे हैं उसमें देखा है कि हमें 1 नंबर की वैल्यू नहीं दे रखी थी, 4 नंबर की दे रखी थी। अब हमें 2 नंबर की नहीं दे रखी, 3 नंबर की दे रखी है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर में आराम से आ सकता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इसमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन यूज होगी, तो ए एन इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख देता हूँ ए प्लस n-20, ठीक है। अब क्या आएगा, ए एन की वैल्यू क्या है हमारी 4 और n-1 की वैल्यू है हमारी n-1 ही है। डी हमारा क्या है 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2n-2। तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे से लिख दूंगा, ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 2n सॉरी 6 -2n, है ना। तो ए की वैल्यू मैं ये लिख देता हूँ। अब क्या हो गया, अब हम लोग देखते हैं एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन की वैल्यू होगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, है ना। अब क्या करेंगे, n/2 ऐसे रखेंगे, 2a की वैल्यू ये डाल देंगे, क्या आएगी 12 माइनस 4n प्लस n-20। n-20 क्या हुआ, इसमें d क्या है 2n-2, है ना, इज इक्वल्स टू एस एन कितना है हमारा, एस एन है -14। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, 2 को इधर रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 28 माइनस का इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 माइनस n इंटू 10 माइनस 2n, है ना। क्या आ जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर देना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कैसे आ जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर -10n माइनस 28, ठीक है। 2 से सबको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो अब हमें ऐसा वो चाहिए जिससे कि हमारा 14 आए, ठीक है। तो क्या है, सीधा सीधा दिख गया, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n इज इक्वल्स टू -14। तो n कॉमन लिया, n माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन लिया, n माइनस 7। तो एक तरफ वैल्यू आई -2 और एक तरफ वैल्यू आई +7। अब हम दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या आएगी इक्वेशन, ए क्या आएगा, ए आएगा हमारा 6 माइनस, अगर हम लोग 2 रखते हैं माइनस का
तो आ जाएगा 10, और अगर +7 रखते हैं तो क्या आएगा -8। और हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है ना। अब मैं 4th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। 3rd क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना था। इसमें लीनियर रिग्रेशन और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों का कॉन्सेप्ट लगना था, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता था, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो मैं वो रब कर रहा हूँ। 3rd का एक पार्ट हो चुका है, तो वो रब कर रहा हूँ। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन सो दैट 9, 7, 25 सम इज 636, ठीक है ना। n पूछा है इनडायरेक्टली, तो a हमें दे रखा है 9, b दे रखा है 17, और n पूछा है, Sn दे रखा है 636। तो क्या कर देंगे हम लोग, Sn का वो लगा देंगे फॉर्मूला, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1, ठीक है। ये कर देंगे, क्या होगा, n ऐसे रखेंगे n/2, a की वैल्यू दे रखे 9, तो 18 प्लस n की वैल्यू ऐसे रखेंगे 17 माइनस 9 कर देंगे, कितना आएगा। d की वैल्यू गलत है हमारी थोड़ी, 8 आएगी, तो ये 8 है d की वैल्यू, सॉरी, ठीक है ना। 8 है प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू Sn क्या दे रखा है 636, n/2 अपॉन में इंटू में अपना कितना हो गया, ये 10 प्लस 8n है ना, इज इक्वल टू 636। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको काटा फूटी कर देंगे, n 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636 है ना। 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636, और 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। अब हमें ऐसा देखना है जिसका कि अब पहले ये देखना है 636 का फैक्टर ना, कितना होगा 3 और 2 1 2 2 ले लेते हैं, 1 1 1 0 6, फिर से 2 लेते हैं, 5 3, और मोस्ट प्रोबेबली 5 3 जो होता है हमारा वैसा डिविजिबल होता है, प्राइम प्राइम डिविजिबल होता है, तो 53 से ही जाएगा, ये 53 आएगा, 1 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है, और ये क्या दे रखा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है ना। अब हमें देखना है जिसका की सम 5 है, ठीक है। तो 53 यहाँ पे रखते हैं हम लोग, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और 16 टू द 24, नहीं ये नहीं होगा, तो क्या होगा, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बारी, 3 टू ज़ा 3 1 ज़ा 3 टू ज़ा, ठीक है, 1 0 6 5 और 3, ठीक है, ये तो सही आ रहा है। तो अब क्या करना हमें देखना है, 636 हमें दे रखा है, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, ठीक है, सही लगा है फॉर्मूला हमने। अब तो अब जो है मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है ना, वो आपको 10th में सिखा दी जाएगी। क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग डिविजिबल निकाल रहे हो, मतलब अगर हमारा रूट में आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या होगा हमारा, b क्या होता है हमारा, b होता है हमारा सेकंड नंबर, a क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर, c क्या होता है हमारा लास्ट नंबर, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है,
तो हमारा नंबर मतलब रूट नहीं आ रहा, मतलब आंसर नहीं है इसका। तो फिर क्या होगा, बी स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 4 इंटू 636 विच इज इक्वल्स टू दोस्तों हमको जो है ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें आंसर पता आ जाएगा, कैसे आएगा, क्या है 4n² प्लस 53n² 53n माइनस 48n हाँ माइनस 636, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 4n² को हम लोग n कॉमन लेंगे, हाँ 53 ऐसा करते हैं हम लोग, रुको 4n² प्लस 50 प्लस 48n माइनस 48n है ना, ये कर सकते हैं ना हम लोग, प्लस 53n माइनस 636। मैंने बस डिजिट्स यहाँ पे से आ लिया हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है बहुत इजीली। तो क्या आएगा, 4n कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा n माइनस 1 2, ठीक है। और फिर प्लस 53 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 2, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा n इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, और n इक्वल्स टू 53/2 आ जाएगा, 53/4 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है ना, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, हमारा n की वैल्यू 12 आ गई है, ठीक है ना। अब पॉज द वीडियो ऑन लेता हूँ, कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9, उसमें पूछा है एन और एस एन बताओ, ठीक है। अब क्या करना है, और एन और एस एन निकालना है। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए के आगे हमारा ए हमारा आ गया है 17 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू में कितना होगा 9, ठीक है। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, है ना। 350 इज इक्वल टू 9n प्लस 6 सॉरी प्लस 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 342, 342 इज इक्वल टू 9 है, n आ जाएगा 342/9, 3 3 ज़ा 3 1 1 और 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 114, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस एल। एल होता है हमारा लास्ट टर्म हमें दे रखा है, और ए हमें दे रखा है अपना, ए क्या दे रखा है, ए हमें 17 दे रखा है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज आ जाएगा। आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आप एस एन का फॉर्मूला लगाते फिरोगे, टाइम लग जाएगा। तो फटाफट करने के लिए मैं इसलिए ये फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। 17 प्लस 350, एन की वैल्यू की लिख देते हैं 114, तो क्या आ जाएगी 5 7 57 इंटू में 3 6 7, बहुत बड़ा नंबर हो गया 57, ठीक है। कितना हो गया ये 49 का 4, 42 46 का 4, 25 35 33 18 9 11 20919,
20919। तो मतलब इसका सम भी आ गया और एन भी आ गया। ठीक है, जो पूछा था क्वेश्चन में वो आपने बता दिया। ठीक है, अब सपोज द वीडियो नोट। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 सेकेंड टर्म्स इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, तो मतलब हम लोग ये समझ के चलते हैं कि हमें 22 टर्म्स ही दे रखे हैं। ठीक है ना, हम ये समझ के चलते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एन का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस 20। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 20। तो हम लोग वैल्यू पुट्स कर देंगे। ए एन हो गया हमारा 149, ए हमें निकालना है, एन क्या है, एन है हमारा 22, मतलब मैं 21 इंटू 7 लिखूंगा। 149 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल टू 147 प्लस ए, तो ए आ गया हमारा 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई। तो अब क्या करना है, सब निकालना है। तो सब का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सॉरी 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 सॉरी, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन बाई 2, इसको मैं लिख दूंगा 11। 22 बाई 2 11 हो गया, 2a हो गया हमारा 4 प्लस एन क्या हो गया 21 इंटू डी 147 विच इज इक्वल टू 11 1 5 151। ठीक है, इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 151 इंटू 11 कितना हो जाएगा 151 151, तो आ जाएगा 1661। तो ये हमारा सम आ गया। ठीक है ना, इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पे अभी। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है पेपर में। ठीक है ना, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट। दोस्तों हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी बूज, सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस दिख गया है कि 4 का है। ठीक है, और ए देख लेते हैं, ए क्या हमारा बूज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d हो गए हमारे 18। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो हमें दिख रहा है 4 का है, तो हमें ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, ए प्लस ए की वैल्यू इसमें से आ जाएगी 10 और इसमें भी आ जाएगी 10। हाँ, तो मतलब ए की वैल्यू आ जाए 10, ए हमें 10 है दे रखा। ऐसे निकालना बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन दे रखा 51, तो 51 बाई 2 2a 20 प्लस एन माइनस 1 डी। 50 इंटू डी, 50 इंटू डी कितना हुआ, 50 इंटू 4 हो गया हमारा 200। ठीक है, 51 अपॉन में 2 इंटू 220, तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 इंटू 11 कर जाएगा 5610। ये आंसर आ गया। मगर नॉर्मली इतने इजी क्वेश्चन होते नहीं है नॉर्मली पेपर में, बहुत इजी दे रखा है। ठीक है ना, सो पॉज द वीडियो। दोस्तों हम लोग 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है, बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है ना, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है, ए एन दे रखा है 3 + 4 है। ठीक है, तो अब क्या करना हमें, आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, क्या करना है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन माइनस कर देना है, 3 + 4 इंटू एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 इंटू 4 है, 3 + 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4n + 4 माइनस 3 + 4n। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब n जो है वो डिपेंडेंट है 4, मतलब n की वैल्यू है 4। अब a निकालना है, तो a1 आ जाएगा हमारा
A1 क्या आएगा हमारा। सो अब हम जो है A1 कैसे निकालेंगे। A1 निकालेंगे हम लोग 3 + 4। n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो क्या आएगा 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। तो मतलब हमारा A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 सॉरी 7 आ गई। अब A2 कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू में वो पुट कर देंगे 3 + 4 × 2, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछा है, बस उसने एक कहा था कि A3 इज डिफाइंड, बस ठीक है। सो हमारा 10th क्वेश्चन हो चुका है। हम अभी यहीं तक करेंगे इस एक्सरसाइज का, बाद वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10th के 20 तक। सो पॉज द वीडियो, डोंट राइट डाउन।